यहाँ अभी फिलहाल ये प्राथमिक चिकित्सा है करके अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है ऐसा कहीं सोचेंगे तो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर के लिए क्या करना चाहिए। तो दो चीज़ें जैसे मैंने बताई, एक है धारा और बंध और दूसरा है ले और बंध। ठीक है, तो हम पहले इसको एक 3 मिनट की धारा करेंगे और फिर उसके बाद उसको बंद करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि जिसके रेडियस अल्फा के बीच में यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, मालूम नहीं उसका ध्यान कहाँ गया, सीधा कहाँ थी मालूम नहीं, गिर गया। सीधा तो गली नहीं गई है, तो बाद में देखेंगे, लेकिन हड्डी तो टूट गई। तो ये टूटी हुई हड्डी को हम अभी धारा करेंगे। उसके पहले एक जो करना पड़ता है वो स्नेहन करके ये लिया, तो बाद में हमें जब धारा करते हैं तो सारी जगह वो फैलता नहीं है, इसीलिए उसको पहले ये सुपोष्ण नहीं तो शीत। जब ये मुरवन्ना है तो वो इसमें नारियल के तेल में बनाया है, इसीलिए शिशिर ऋतु में वो जम जाता है, तो इसीलिए उसको पोषण करना पड़ता है। अदरवाइज हम जैसे अभी जैसा है वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ उसको बदल है, तो यहाँ मेरा प्रेशर है और यहाँ कम है, यहाँ प्रेशर है और यहाँ कम है, तो इस तरह से मैं सिर्फ उसको काफी सारा तेल लगा रहा हूं। तो हमारा हाथ इस तरह से घूमना चाहिए कि जैसे हम यानी उसके लिए काफी सारी सिद्धांत है, काफी सारे नियम है, तो उसको अनुलोम गति से करना, ये करना, वो करना। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर गाय के ऊपर आपको हाथ लगाना है, कुत्ते के ऊपर आपको हाथ लगाना है, बच्चों को आपको पैक करना है, तो आपको कहना पड़ता है कि इस तरह करो, उस तरह करो। हम अपने निजी नैसर्गिक दिमाग से जो करते हैं उस तरह से करो, ताकि वो जैसे अभी ये है तो प्रतिलोम गति से करना चाहिए। इस तरह कुछ भी हरकत मत करो, अनुलोम गति से और नेचुरली। यहाँ अगर उसको भरना है तो उसका शो पूरे बाहु को, पूरे प्रकोष्ठ को हो जाएगा, और वो प्रकोष्ठ का स्नेहन हम इस तरह से कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है?
सिस्टर भगनों तो यहाँ है और आप भारत तो पूरे प्रकोष्ठ को कर रहे हैं, तो मैंने उसको जवाब दिया आपके घर में आपके बेटे की शादी है और सिर्फ आपके घर को लाइटिंग किया है, तो उसके बजाय पूरे बिल्डिंग को लाइटिंग कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी सब लोग ज़्यादा जल्दी खुश हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ की मौसमेशिया, यहाँ का जो एरिया रहता है, जो शाखा रहती है, वो शाखा वहाँ का मांस, वहाँ का मज्जा, वहीं का रक्त, सब उनको सुख प्राप्ति होने के लिए इसका फायदा होता है। ऐसे कम से कम 10 मिनट से लेके 1 घंटे तक, यानी एक मुहूर्त तक 45 मिनट तक आप कर सकते हैं। कभी कभार उससे भी ज़्यादा, और माउस बलवान है और भग्न बड़ा है तो आप 1 घंटे तक कर सकते हैं। यानी जब तक उसके चेहरे पे धीरे धीरे वेदना शमन का चिन्ह आ जाता है, और जब वो ऐसे लंबी सांस छोड़ते, इस तरह से जब आप उसके मुंह से अपने आप आता है, उसके चेहरे पे लक्षण दिखाई देते हैं, तब आप समझ जाइए कि इसकी वेदना कम हो गई। ठीक है। ये थोड़ा बड़ा इस हिसाब से हो गया, हाफ ऑफ दिस, इतना पिंचू लेना है, इतना थिकनेस उसका होना चाहिए। तो 6 बाय 6 इंच का, नहीं तो 8 बाय 8 इंच का, इस तरह से पिंचू लेके उसका थिकनेस इतना हो जाए, और उसको कितना अभी इसको ऑयल सोक्ड क्या है पिंचू बनाना है, तो उसके लिए इतना मॉइस्ट होना चाहिए कि जैसे हम करेंसी गिनने के लिए जो हमारा स्पंज रहता है, जो उसको दबाया तभी उससे पानी आता है, तो स्पंज करेंसी नोट गिनने के लिए जो रहता है ना, एक तो पार्टी क्या है स्लेट पूछने के लिए जो स्पंज रहता है, पार्टी पुसायचा गोळा, तो कसा असतो, वो कितना रहता है कि इतना ही रहता है कि कुछ पार्टी को स्लेट को पूछा तो उससे पानी आता है, नहीं पूछा तो वैसे रहता है, उतना इसका होना चाहिए। इसको किसने प्रेस किया तो उससे ऑयल आ जाएगा, अपने आप वहां से उसमें से ऑयल नहीं आ जाएगा। अभी यहाँ भगने का स्थान है, हमने उसको इस तरह से कर दिया, एक असिस्टेंट को दोनों छोर पकड़ने के लिए बोला, ठीक है। फिर उसके बाद गुरु के लिए 6 इंच का बैंडेज मैं इस्तेमाल करता हूँ, प्रकोष्ठ के लिए, बाहू के लिए 4 इंच का बैंडेज, उससे काम चल जाता है। तो उसको अभी बदना स्थापन करने के लिए, उसके पहले हमने पिंचू रखा, अभी भग्न स्थापन यानी अनडिस्प्लेस्ड है तब भी उसको जगह पे बिठाना पड़ता है, स्थापन करना पड़ता है,
वो अभी स्थापन करने की प्रक्रिया नहीं हो गई है, तो अभी सिर्फ पीछू बिठाया है। अभी उसको इस तरह से मैंने ऐसे ऐसे हिला है तो उसको दर्द होने वाला है और वो ऐसे कुछ करने वाला है। तो और फिर उसी जगह मैंने प्रेस किया तो उसके अस्थि का शब्द हमें सुनाई देने वाला है, ऐसे मूवमेंट होने वाली है। और ऐसे मैंने उसको दबाया तो उसके चेहरे पे से थोड़ा ब्लिंकिंग हो जाएगा। ठीक है, अभी ये हाफ ऑफ द रिडक्शन हो गया, उसको बंद किया है। अभी एक असिस्टेंट को ये पकड़ने के लिए करेंगे। अभी यहाँ अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है, इससे थोड़ी बड़ी पुशर चाहिए, लंबी। ठीक है, लेकिन अभी ये कैसे रखेंगे? अगर जो दोनों हड्डियां है उनमें से अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो उसके लिए मैं इस तरह से रख रहा हूँ। ठीक है, अभी ये किया, उसका हाथ सिर्फ थोड़ा एलिवेशन किया। काउंटर प्रेशर देने के लिए और 2 पुशा, एक तो 3 पुशा यहाँ रखी। ठीक है, अभी ये दोनों पकड़ के रखा। अभी ये बांधते समय यहाँ उसका फ्रैक्चर है तो सबसे पहले वहाँ यहाँ अगर हमने प्रेशर दिया तो वो जंप हो जाएगा, यहाँ प्रेशर दिया तो ये जंप हो जाएगा। इसीलिए पहले एक उसका राउंड किया जहाँ प्रेशर नहीं किया और फिर अभी यहाँ ये जगह फ्रैक्चर है तो मैंने उसको अच्छा सा कस के, अभी देखो, अभी जो चीज मैं करने वाला हूँ वो रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर, स्थापन, बंद स्थापन है। ये ऐसा होता है, इसीलिए मैं वो इस्तेमाल करता हूँ इस तरह के। इसको कितना भी प्रेशर दें ये नहीं करता। हाँ, और ये दूसरा है, अभी ये यहाँ से फट गया लेकिन ये बंद नहीं निकलेगा। जब तक आप उसको निकालोगे नहीं तब तक ये नहीं नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये मध्यम गाढ़ बंद है। शिथिल बंद रहता तो ये नीचे हाथ हिलाने से वो नीचे आ जाएगा। इसको जब तक नहीं निकालेंगे तब तक वो नहीं आ जाएगा।
भग्न नहीं है और ये गाढ़ बंद किया है, इसलिए सीधा दिखाई देती है। और जब भग्न होता है तब इसको शोफ रहता है, उसकी वो शयत्रों की वजह से यहाँ सीधाई नहीं दिखाई देती, उसकी बजाय उसका हाथ छोटा हो गया ऐसे दिखाई देता है यहाँ प्रेशर देने के बावजूद भी। ठीक है, और अभी इसका हाथ ये जिस तरह से जहाँ मैंने कुशा लगाई है, तो आप एक्चुअली वो क्या है, बच्चे लोग शिवाजी शिवाजी खेलते हैं ना, इस तरह से शिवाजी शिवाजी खेलेगा, इसके ऊपर कोई मारेगा तो भी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, इतना वो अभी इसको पूछेंगे कि ये लगाने के बाद आपको अपना हाथ उसको कुछ आधार है ऐसे लगता है या नहीं लगता है, उसको कुछ सपोर्ट है ऐसा लगता है कि ये एरिया को लगता है। सर हिंदी में आता है। अभी दूसरा हाथ और कुछ वजह से छूट गया है तो उसको हम लेप लगा के दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको पहले मैंने पहले दिन स्नान किया है, उसके बाद धारा की है, धारा करने के बाद उसको क्या है, वेदना उसका शमन हो गया है और बंध स्थापित करने के लिए लेप लगा रहा हूँ। अभी मैं जो इस्तेमाल करता हूँ एक भावनगर की एक कंपनी है, उसका नाम है जरासना करके। ये जरासना कंपनी का जो रेडीमेड लेप आता है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसका जो रेडीमेड लेप आता है ये समझो थोड़ा सा ही डिस्प्लेस्ड है, तो इसीलिए दोनों तरफ से उनको हमने खींचा है। इसके पहले यहाँ का गुण शासन करना जरूरी रहता है। महालक्ष्मी मिरजेला आहे ट्रेन सकाळी ही मध्ये पुण्याला मोजेमध्ये शिकली पुढे आता कारणे थँक्यू थँक्यू तुम्हाला पूरे एरिया को लेप किया है। अभी जितना दिखाई दे रहा है वो आपको सचमुच में भरना नहीं है, इसलिए आधा लगा है, नहीं तो पूरे एरिया को आप लेप लगाना है। ये ध्यान में रखना कि सिर्फ यानी ऐसा हाथ कभी भी नहीं लगा। जिस एरिया को आप जहाँ लेप लगा रहे थे, जहाँ पीछू बांध रहे हैं, वो स्थान पूरा कॉटन से ढकना चाहिए। वहाँ सब जगह
टिश्यू चाहिए। अलग टाइप का थोड़ा सा समझो, उसके मणिबंध को भी थोड़ा बहुत आघात हो गया है, तो मणिबंध को मैंने बांधा। ये अंगूठे को हमको कवर करना है, तो जहाँ अंगूठे का पेस आता है उस जगह हमने एक छेद बना दिया। फिर ये अंगूठे को उसके बीच में डाला, अभी भी हाफ ऑफ द स्थापन चिकित्सा हो गई है। ये जैसा अभी जो मैं प्रेशर दे रहा हूँ वो भग्न स्थापन है। जो बड़े भग्न थे उसका स्थापन करने के लिए कितनी यंत्रणा लगती है आपने देखा है, और छोटा भग्न है तो उसको स्थापन करने के लिए सिर्फ हम बैंडेज से भी उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। नॉट है वो इस जगह आनी चाहिए कि उसने कहीं भी रखा, भी वो बैग में रखते हैं शोल्डर बैग में, तो उसको चुभना नहीं चाहिए। एक तो उसके लैटरल साइड को चाहिए
मुझे मीडियल साइड को चाहिए। मीडियल साइड को होते हुए भी कि हम जब ऐसा रखते हैं तब यहाँ उसको रात को चुभने की आशंका रहती है, इसीलिए वो लैटरल रहे, पार्श्व को रहे, तो फिर वो किसी को भी तकलीफ नहीं होती। फिर ऐसा उसका हाथ रखा मैंने। अभी इसको क्योंकि ये डेमो है तो इसे इतना दर्द नहीं है, लेकिन जब दर्द रहता है तो हमें उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हर एक मूवमेंट के लिए उसका कंफर्ट लेवल देखना पड़ता है। फिर उसको आजकल तो शोल्डर बैग मिलती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज आप सिर्फ इससे किस तरह से कर सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। कभी सिंगल नहीं लेना, जैसे अभी प्रेशर देते समय टूट गया वैसे वो फट सकता है। इक्कीस दिन के बाद वो निकालेंगे। 21 दिन के बाद इसमें सौरभ सर को नहीं तो नारायण सर को मिलना है। इन लोगों में से इन सब लोगों से 1,000 रुपये काफी हो गया, वो सब तुम जमा कर लो, 20% मुझे दे दो। सर अपन जाता है राम रेड्डी